वेलकम बैक दोस्तों। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बेसिक मैथ। क्या नाम है इसका? बेसिक मैथ्स। जिसमें एक टॉपिक है लॉग। कौन सा टॉपिक है? लॉग। उसकी क्या करने वाले? बात करने वाले। जो खत्म किया उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? बेसिक मैथ्स, जिसके अंदर बात की जाती है नाइन्थ और टेंथ में जो बहुत थोड़े बहुत टॉपिक आते हैं उसको मिलाकर थोड़ा बहुत अच्छा करके कहाँ पे रिप्रेजेंट कर किया जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बेसिक मैथ्स बोलते हैं। जिसके अंदर एक टॉपिक है लॉग, उसकी अपन बात कर रहे हैं। नए नए टॉपिक आते रहेंगे, वैसे वैसे बातें होती जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर कैपिटल एंड रिटर्न exponential in the form of n, कैपिटल n इज इक्वल टू a की पावर x। क्या भाई साहब? कैपिटल n इज इक्वल टू a की पावर x। log a n इज इक्वल टू x। क्या भाई साहब? log a n इज इक्वल टू x। ओके, ये थी चीज। उसके बाद बात करें कैपिटल n इज इक्वल टू a की पावर x। अब इसी दोनों को या ऐसे मतलब लिख रहा हो कि इसमें एन की वैल्यू क्या लेनी है, ए की वैल्यू क्या लेनी है, ए को क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो फॉर्म था कि कैपिटल एन को लिख सकते हैं ए की पावर एक्स। क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लॉग ए ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स। ये कैसे ले लिया? जो ए है उसको इस साइड लाना। सो एक्स कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब कि बेस को मैं ले जा रहा हूँ एन वाली साइड पे। जो पावर बेस बन जा रहा है। ठीक है, और जो बेस था वो नीचे आ रहा है। कहाँ पे? लॉग ए के साथ। सो लॉग ए एन इज इक्वल टू एक्स बन जाता है। लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू एक्स। सो एन इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहां से n ग्रेटर देन जीरो और जो मेरा बेस है वो ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और a ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो बेस है उसको a बोलेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। a इज नॉट इक्वल टू, क्या भाई साहब? a इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू log a of n इज इक्वल टू x, जहां पे a कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। कैसा होगा? ए ग्रेटर देन जीरो। जो यहाँ पे कंडीशन है वही आएगी। देखो, अब मैं थोड़ी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। अगर ए की जगह पे जीरो रखेंगे, जीरो की पावर एक्स, मतलब कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? ऑलवेज जीरो आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज जीरो। अगर ए की जगह पे वन रख ले तो अब बताइए, एक्स की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आंसर क्या आएगा? बताइए, वन आएगा। कैसा आंसर आएगा? वन आएगा। अगर वन रख रहा हो तो उसका मतलब तो एन मतलब वन के लिए डिफाइन हो, सिर्फ आंसर वन आएगी। कुछ भी डाल रहे एक्स की जगह पे, जीरो डालेंगे तो जीरो आएंगे और वन डालेंगे तो वन आएगी। इसलिए जीरो और वन दोनों को इंक्लूड नहीं करते। समझ गए? ओके, ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? नेगेटिव। देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जीरो से बड़ा। a is not equal to 1, so a को अपन 1 नहीं लेंगे, वो तो पता चल गया। log e n is equal to x, जहाँ पे जो x है बिलोंग्स टू r होगा। कैसा होगा? x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं एग्जांपल की। किसकी बात करते हैं? एग्जांपल की। चलिए मैं नए नए पेज पे एग्जांपल ले लेता हूँ। एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। छोटी नहीं करनी, एग्जांपल ही करते हैं, तभी काम आएगी तो कर लेंगे। बस ये वाली और ये वाली इक्वेशन के कन्वर्जन के ऊपर इक्वेशन है। दो तीन क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ। लॉग मतलब n इज इक्वल टू a की पावर x। n इज इक्वल टू a की पावर x, सो दैट a कहाँ पे आएगा? नीचे से। log a n इज इक्वल टू x। अब देखो, यहाँ पे e भी ले सकते, क्या ले सकते? e। सो log e ऑफ n इज इक्वल टू x हो जाएगा। अगर 10 लेंगे तो log 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। समझ गए?
ऐसे काम चलता है। जब एन ए की जगह पे ई लेते हैं तब उसको लॉग की बजाय एल बोलते हैं। लॉग 8 ऑफ 32 एक वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लॉग 27 18 1, उसके बाद वाला क्वेश्चन लॉग 1/√2 और 8, ये वाले 3 क्वेश्चन। इन तीन ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो log 8 की पावर 32 तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 8 की जगह पे अपन 2 इंटू 4 लिख दे, या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हो क्या। तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा। अब एक बात की थी कि log a ऑफ n इज इक्वल टू x और log दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा, इसको किसके साथ इक्वेट कर दूंगा, x के साथ इक्वेट कर दूंगा। किसके साथ इक्वेट कर दूंगा, x के साथ। ये अपन ने इस वाली चीज को ऐसे लिख दिया, और इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया, x log a n x। अब मुझे ये जो 2 की पावर n है उसको मेन बनाना है। क्या बनाना है, मेन। सो मेन कंपोनेंट उसको बनाने के लिए ये पूरे की पूरी को यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, और जो x है वो कहाँ पे चली जाएगी, पावर में। सो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू x। सो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। मिल गया x का आंसर। पूरे को ही क्या मान लिया जाए, x, और x का आंसर क्या आएगा, 5/3 आएगा। ऐसे ही 1 2 3 तीनों की तीनों इसी टाइप के ऊपर भेज दें। log 27 3 की पावर 3 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3x। इसको मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 3x। if a base is the same then you equate the power, x is equal to 4/3। उसके बाद बात करते हैं इसकी log 1/√2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 की पावर 1/2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी है, 1/2 है। इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, 2 की पावर -1 और इंटू 1/2 और इंटू x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 इंटू x। सो आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू -1/2 x। x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस -6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 3 थे क्वेश्चंस। क्या थे, क्वेश्चंस थे।
अगली चीजें जो मैं लिख रहा हूँ उसके बाद डायरेक्टली अपन बात करेंगे। आप इसको ऐसे नोट करके लिख सकते हो, नोट उसके बाद 1 2 3 4 बहुत सारे सब लिखवा रहे हैं। log 1 5, log -1 10, log 7 -3, log 3 0 नॉट डिफाइंड। अब देखो कैसे नॉट डिफाइंड। log 1 और 5 इसको क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे कैसी है 1, और अपन ने सबसे पहले बोला है कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको अपन फाइंड नहीं कर सकते। log इज इक्वल टू -1 10, ए इज ग्रेटर देन 0, सो ए इधर कौन सा दे रखा है, हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखता, यहाँ पे ए दे रखा है -1, और रियल वाली कंडीशन कैसी है, रियल वाली कंडीशन है कि ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, सो दैट दिस इज द कंडीशन, और ये राइट है। यहाँ पर भी मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि ए इज नॉट 1, बट यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, सो दैट्स दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, log 7 -3, यहाँ पे n के बारे में ही बोल रहा था कि n भी कैसा होना चाहिए, n also is greater than 0, n is also greater than 0, n is यहाँ पे -3 रेखा, बट रियल में कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, सो दैट यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन इसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए हटे आगे बोलिए। कोई बोलेगा कि यहाँ पर भी मैंने माइनस किया था, लेकिन पावर में था भाई दोस्त, पावर में था, ये तो डायरेक्टली बेस, मतलब इसको अगर मैं बेस बोलूं तो बेस ही नेगेटिव, तो पावर हो रही थी नेगेटिव। 3 की पावर 0, अगर 3 की पावर 0 करेंगे सो n इज इक्वल टू 0 होगा, जबकि n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 0, सो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सबको ही क्या करना है, कैंसिल कर देना है। दूसरी वाली लिखिए, ये सब कंफ्यूजन है जो डायरेक्टली लिख ही देने, प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे आ गए। ठीक है, तो ये थी 4 कंडीशन, ए की पावर 1 बाय इज इक्वल टू -1, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू -1, ए की पावर ए इज इक्वल टू 1, डिवीजन ए 1 इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, log a अप log a और ऊपर क्या दे रखा है 1 बाय a इज इक्वल टू -, ठीक है, सो 1 बाय a इज इक्वल टू a की पावर -1 लिख सकता हूँ। कैसे, अगर ये इस log a को अगर उस साइड ले जाऊंगा तो कहाँ पे चले जाएगा, बेस बन जाएगा, और जो -1 है पावर में चला जाएगा।
1/a = a की पावर -1 होगा, होगा, बिल्कुल होगा। सो देन -1 करेक्ट आंसर है। ओके, याद रख सकते हैं। 1/a = -1, सो 1/a की पावर कैसी हो जाएगी, -1। अब 1/a की पावर -1, सो a की पावर -1 इंटू -1 हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू a, a बराबर आ गया। सो उसका मतलब -1 जो लिखा है करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही। और इसी प्रकार से यहाँ पे एक ए दे रखा है और ए की पावर क्या हो गई 1, ये मैं ए कहाँ से लाया, इधर से जो लॉग ए लिखा था ना उसको ही मैं यहाँ पे लेकर आ गया। सो ए की पावर क्या हो जाएगा, छोड़िए छोड़िए, 1 इधर आएगा, सो ए की पावर क्या हो जाएगा 1, सो ए इज इक्वल टू ये हो गया। तो मैंने बता दिया कि इसका आंसर 1 आएगा। और इसी प्रकार से इसकी बात कर रहा हूँ, a1 इज इक्वल टू 0, सो 1 इज इक्वल टू a की पावर 0 हो जाएगा, और a की पावर 0 मतलब 1, सो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS। 0 आंसर बिल्कुल सही है। कैसा है भैया, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। जीरो आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। और कैसा लिखा है, बिल्कुल सही लिखा गया है। थर्ड, अगर उसकी बात करें सो a log of an is equal to n, दिस अगर ऐसा लिखा है a की पावर log a of n is equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, दोनों के साथ में क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो गलती की है जी, बिल्कुल गलती नहीं की। याद रखना है कि a और a होगा और उसकी पावर क्या होगी, मतलब कि log a of n, सो n ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको साबित करना है, क्या करना है, साबित, प्रूव करना है, प्रूव, तो जरा इसको प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली इसको प्रूव किया जा सकता है कि n कैसे आएगा। अपन याद तो जरूर रख सकते हैं कि ये n आएगा, लेकिन अगर प्रूव करने की बात है तो अगर इसको प्रूव करना मैं चाहूँ, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि व्हाट इज द आंसर। चलिए शुरू करते हैं। log a of n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log of a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log of a। बेस अपन ने क्या ले रखा है, बेस हमने सबसे पहले अगर बात करें तो a ही ले रखा है। क्या ले रखा है, a ही ले रखा है। सो log a of a कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। log a of n is equal to log a of x हो जाएगा। सो log a और log a क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। सो n is equal to x, ये x का आंसर क्या आएगा, n। सो जो आंसर लिखा है n, बिल्कुल करेक्ट। ओके, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कैसा लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो ये 2 और 3 दोनों को मिलाकर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। log 7 पावर नहीं, log बेस 7 1/7 क्या होगा, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड, log 1/3 3 क्या होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, log 4 of 4 क्या होगा। उसके बाद नंबर 4,
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज है जो मैंने अभी लिखा है। क्या बताना है आप लोगों को इसका आंसर? कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस है? सो उसकी बात करें तो 2 और 3rd, उसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है। चलिए फर्स्ट 7 1/7 क्या आएगा आंसर फर्स्ट वाले के लिए? इसको अब हटा दूं, हटा ही दिया था। ठीक है, इसको मान लिया x, तो शुरू कर दे। 1/7, 7 की पावर x, 1/7, 7 की पावर -1, वही तो, और क्या? x 7 की पावर -1 इज इक्वल टू 7 की पावर x, सो x इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। कहाँ से आ गया? इक्वेशन डालने पर इसका आंसर निकल रहा है। सो इसका आंसर आएगा -1। चलिए स्टार्ट कर दे। log 1/3 और 3, इसको x मान लिया, सो 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। सो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप सुन सक हाँ भाई साहब, आपको आवाज मेरी आ रही है? नहीं आ रही तो मुझे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मैंने ये वॉल्यूम कर दिया। सो 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -1x, सो 1 इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू -1। हो गया? ठीक है, ये हो गया -1। log 4 of 4 इज इक्वल टू क्या होगा? x होगा। सो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, मतलब कि 4 की पावर x हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। log 101 इज इक्वल टू क्या होगा? x। 1 इज इक्वल टू 101 की पावर x। अब दोनों ही क्या है? अलग अलग है। सो x, अब इक्वेट करना है इसको। कैसे करें? कैसे करें?
x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो अभी दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो गया आंसर। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन, 7 log over 7 3, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने के प्रोसेस के लिए जाते हैं। अगर इसको सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा का पूरा करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 3, और याद रखा होगा तब भी आंसर कितना आएगा 3। इसको मान लिया x। शुरू करते हैं log of 7 3, आगे आ गया, क्यों आ गया भाई साहब, because this whole term is in a power, but this is log 7 of 7, ठीक है। ये क्या हो गया log 7x, ये हो गया 1, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया log of 7 3 is equal to log of 7x, that means x is equal to 3, ओके। ये हो गया। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग के, प्रॉपर्टी, मतलब नोट्स 2 and 3। अब नोट्स एक और भी नोट्स लिखा रहा हूँ 4th नंबर की, ठीक है। लिखना या फिर समझना, मैं सारे के सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ। log of a 7 की पावर 3, log of 1/7 और 1/7, फिर यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कोने के अंदर log of 1/9, ओके 1/9 लिखा है, और ये 3 लिखा है। मुझे भी नहीं पता चलता कि मैंने क्या क्या लिख रखा है, मुझे देखना पड़ता है कभी कभी, हाँ ऐसे लिखा है, ओके। सो log 7 base 3, log 1/7 base 1/7, log 1/9 base 3, log 101 base 1/3, ऐसे पूरा का पूरा लिख रखा है। सो अपने को यही बताना है कि इसकी वैल्यू कैसे होगी। ये पूरी ये अपनी चौथी प्रॉपर्टी, बोले तो 4th नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, इसका आंसर आएगा नेगेटिव, इसका आंसर आएगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। अब ये वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको मैं बताऊं या फिर बोलूं तो कुछ मुझे करना नहीं है, मतलब कि ऊपर वाले एग्जांपल देखो 1, क्या आ रहा है इसका आंसर, देखो देखो 7 1/7 नेगेटिव, सेकंड 1/3 3, कैसा आंसर आ रहा है नेगेटिव, क्या बिल्कुल उसी टाइप का 1/3 और 3, यहाँ पे 1/9 3 लिख रहे हैं, आंसर कैसे नेगेटिव, बिल्कुल सही आंसर है, नेगेटिव ही आएगा। 101 1/3, 101 1/3, आंसर -1, आंसर नेगेटिव, नेगेटिव आंसर। अब 7 3 4 4, आंसर कैसा है 1, और वो पॉजिटिव होगा बिल्कुल। अब उसकी बात करते हैं 1/7 1/7, आंसर कैसा है पॉजिटिव है। देखो 1/7 इज इक्वल टू 1/7 की पावर x हो जाएगा, हो जाएगा। 1/7 इस साइड भी है, 1/7 उस साइड भी, दोनों साइड बेस इक्वल, सो x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। सो दैट मींस वी क्लियरली से दैट आंसर इज पॉजिटिव, and in this particular case answer is 1, okay। so fourth property is said that कि बेस और बेस, एक तो बेस बोलते हैं और दूसरे को सारे को क्या बोलते हैं नंबर, मैं नंबर ही बोल रहा हूँ, ये बेस है, जो 7 है 1/7 उसको बेस, और इसको मैं नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। बेस और नंबर दोनों ही सेम साइड के, दोनों ही सेम साइड ऑफ यूनिटी, कैसे सेम साइड ऑफ यूनिटी, मतलब कि 1 से बड़े दोनों के दोनों, या फिर दोनों के दोनों 1 से छोटे, 7 3 1 से बड़े, 1/7 1/7 दोनों ही 1 से छोटे,
1/9 और 3, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, सो सेम साइड ऑफ यूनिट। अगर जब भी सेम साइड ऑफ यूनिट नहीं होगी तब आंसर नेगेटिव है। ठीक है, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, समझा दिया। आप ऊपर वाले एग्जांपल से इसको देख सकते हो। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी थी, 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, 4th नंबर वाली मेरी ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे खत्म करने की, और नई बात करते हैं जो अगले वीडियो में करेंगे। किस वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।